ली है और मेरे पास फाइनल क्लोजिंग बची है। मेरे पास फाइनल क्लोजिंग बची है कि आप लोगों का शुक्रिया करूं और उसके बाद मैं कहूं बाहर डिनर रखा हुआ है डिनर करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं अपने जो है इस 10 साल और 11 महीने की जो है इतिहास आईएमसी में मैंने इस बिजनेस से क्या पाया। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के मुझे धरती पे भेजा होगा। और दूसरा शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने कि मुझे इस धरती पे लाने का काम किया। और तीसरा शुक्रिया मेरे ग्रेट अपलाइन का, क्योंकि मैं उनको कभी भगवान नहीं कहता, खुदा नहीं कहता, क्योंकि भगवान और खुदा ने इंसान को बनाया है और इंसान को एक गुरु दिया है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो गुरु जो है अप्लाई होता है। तो मेरे वो अप्लाई जिन्होंने कि मुझे इतना परेशान किया कि फाइनली मैंने आईएमसी को किया। और वो कोई और नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति, मैं कहूं हिंदुस्तान तो नहीं पूरे विश्व में एक व्यक्ति, अगर गलती से उनकी आंखों से आंखें मिल जाए तो कोई माई का लाल आईएमसी करने से मना नहीं कर सकता। वो कोई और नहीं, आदरणीय मिस्टर सत्येन भाटिया जी। मैंने एक बात कही, आंखों से आंखें मिल जाएं। लोग सेल्फी ले लेते हैं सर के साथ, लोग फोटो खिंचवा लेते हैं सर के साथ, लोग सर के पास बैठ जाते हैं, लेकिन सर की आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आंखों में जो चीज है वो लोगों को दिखाई नहीं देती है। मुझे इस बिजनेस के अंदर लाने वाले व्यक्ति मिस्टर सत्येन भाटिया जी, मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। और वो ज्वाइनिंग की डेट सभी को यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति को पता है कि आईएमसी बिजनेस 2007 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ जी? 2007 में। और मैंने 2007 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन कंपनी की शुरुआत जो है 7 अप्रैल को होती है और प्रेम कुमार की ज्वाइनिंग 24 मार्च 2007 को लगती है। कंपनी की शुरुआत से पहले अभी मेरे पास कार्ड आया कोहिनूर का, उस पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 मार्च 2007 लिखा हुआ है सर। मुझे याद आया कि 24 मार्च 2007 को मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। यानी कंपनी को शुरू होने से पहले प्री लॉन्च में प्रेम कुमार ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया ना तो 3 महीने काम किया। और कंपनी का पहला टूर डलहौजी का था, उस टूर के अंदर मैं था, पहले टूर के अंदर। दूसरा टूर मंसूरी का हुआ, उसमें भी मैं था। और तीसरे टूर में प्रेम कुमार आईएमसी से गायब था। तीसरे टूर में बिजनेस से मैं गायब, क्योंकि मेरा दिमाग ज्यादा चलने लगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कुछ दिन काम कर लेते हो ना, इस इंडस्ट्री की ना एक खासियत भी है और इस इंडस्ट्री की एक कमी भी है। कुछ समय काम करने के बाद ना हमें क्या लगता है कि मेरी वजह से मेरा अपलाइन पैसा कमा रहा है, मेरी वजह से कंपनी चल रही है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो मुझे भी ये लगा मेरी वजह से सत्येन जी को पैसा जा रहा है। 3 महीने में ही ये बात समझ में आ गई और मैंने कंपनी छोड़ दिया। लेकिन छोड़ते समय एक अच्छा काम किया था मैंने सत्येन जी से कभी भी बिगाड़ी नहीं थी। क्योंकि एक कहावत है, कब किस व्यक्ति की कहां पे जरूरत पड़ जाए किसी ने नहीं जाना है। क्योंकि किसी के बारे में अगर कुछ बोलोगे तो कभी ना कभी वो आपके ऊपर आने वाला है। तो मैंने सत्येन जी से कभी भी कोई बात इधर उधर की नहीं की। जब भी सत्येन सर दिल्ली के अंदर आते तो मुझे फोन कर लिया करते थे और मैं कभी कभी फोन कर लिया करता था। लेकिन मैंने कई कंपनियां की, जो आजकल ये कंपनियां चल रही है, शर्मा जी कहते हैं क्रिप्टो सिप्टो, ये सिर्फ शकल चेंज हुआ है, शर्मा जी मेकअप किया है, ये पहले से चलती आ रही है। तो मैंने एक टाइम आया, मैंने सोचा यार एक काम क्यों ना करें, लोगों के पास जाने से बढ़िया है ना किसी कंपनी के एमडी को ही प्लान दे डालो, सारी पूरी कंपनी ज्वाइन हो जाएगी। तो सत्येन जी ने मेरे को एक बार फोन किया, ऐसे दिल्ली आए थे और पूछते प्रेम जी कैसे हो, क्या चल रहा है। मेरे मन में आया यार क्या इन्हीं को प्लान दे डालते। मैंने इन्हीं को प्लान दे डाला।
भगवान दिलाना। मैंने कहा सर एक काम करो 5 लाख मुझे दे दो और अगले 6 महीने में 15 लाख कर देता हूँ। सर ने कहा प्रेम जी आओ चाय पियो जाओ। यार ये बड़ा, मैंने बहुत सारी कंपनियां की, सब कुछ करते 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 2010 आ गया और 2010 के अंदर मेरी स्थिति ऐसी खराब हुई, शायद भगवान ना करे वो दिन किसी के साथ आए, किसी के साथ। यहाँ पे मेरे साथ बहुत से मेरे साथी बैठे हुए पुराने कुकर्मी मेरे साथ बैठे हुए यहीं पे। देखो मेरे को इमोशनली कुछ नहीं आता है करना, क्योंकि इमोशनली सारी खत्म कर दी। क्योंकि रोने का काम, धोने का काम वो 2012 में जब मैं आईएमसी में आया सब खत्म हो गया। क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होता है। रोने वाले व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना हंसने वाला व्यक्ति छोड़ देता है। तो अपने को रोना धोना नहीं आता है। मैंने 2010 में अपने बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था और उसका नाम कटवाना पड़ा। मैंने ऐसी स्थिति देखी कि अगर एक दिन 1 किलो दूध आता था तो 1 लीटर दूध को कैसे 5 लीटर बनाना, उसके ऊपर दिमाग लगाता था घर में 5 दिन दूध चल सके। ऐसे दिन से मैं गुजरा। ऐसा भी समय देखा है मैंने कि सुबह खाता था, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसी दौरान 2012 में सत्येंद्र सर का फोन आता है और कहते हैं प्रेम जी क्या चल रहा है। तो मैंने कहा सर चल तो बहुत बढ़िया रहा है, अपने फादर की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायरमेंट का इसलिए इंतजार कर रहा था कि मेरे फादर रिटायरमेंट होंगे और कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसे को लेके मैं अपने गांव चला जाऊंगा और छोटा मोटा दुकान खोलूंगा और अपनी जिंदगी को बढ़िया से काटूंगा। सर ने मुझे बुलाया, 2012 नवंबर का दिन था और इन्होंने ऐसी जगह बुलाया जहाँ की पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। मैं वहां गया, बाहर गेट पे खड़ा था और मैंने सर को फोन करने के सोचा तो उस टाइम में मेरे पास मोबाइल नहीं होता था। पीसीओ पे गया, मैंने सर को फोन मिलाया और फोन मिला के मैंने कहा कि सर अंदर आने के लिए 400 रुपए की टिकट है। कितने की टिकट है जी? 400 रुपए की। और मेरे पास 400 रुपए है नहीं, जबकि थे मेरे पास। लेकिन मैंने कहा है नहीं, जैसे हम लोगों के साथ हमारे टीम वाले करते हैं। मैंने कहा 400 रुपए नहीं है। तो सर ने कहा कोई बात नहीं है, मैनेज करके अंदर आ जाओ, मैं देता हूं। मैंने कहा चलो यार, अपलाइन कह रहा है तो जुगाड़ करके चले जाते हैं। 400 रुपए की टिकट ली और मैं अंदर गया। अंदर टेट फेयर के अंदर जब मैं पहुंचा तो वहां पे स्टॉल लगा हुआ था आईएमसी का। स्टॉल पे मैं गया और अंदर जाके बैठ गया। उतने में ही आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी आते हैं और वो कहते हैं प्रेम जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर सत्येंद्र जी ने बुलाया है तो मैं आके बैठा हूँ। तो कह रहे ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, ये पकड़ो व्हाइट कोट और बाहर आओ। मैं बाहर निकला, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया लोगों को। कह रहे जितने लोग जा रहे हैं ना यहाँ से, ये सारे के सारे हेल्थ किट लेने वाले। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते बताओ तो सही। सर ने 1-2 लोगों को कार्ड का डेमो दिया, उसमें से एक ने किट ले लिया। फिर मैंने वो काम करना शुरू किया। करते करते शाम को क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग होने के बाद जो है हिसाब किताब हुआ। हमारे संदीप वर्मा जी यही हैं, उन्होंने हिसाब किताब किया। एमआरपी डीपी का जो है मुझे कुछ पैसा मिला। आज जब वो मेरे को संदीप वर्मा जी ने पैसे दिए तो मैं सोच रहा था कि अब चुपचाप निकल लो, सत्येंद्र जी की नजर न पड़ जाए। क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर इन्होंने मुझे 400 रुपए दिए तो वो एमआरपी डीपी का पैसा मांग लेंगे। तो जैसे मैं निकलने लगा, सर ने कहा कि प्रेम जी कल कितने बजे आओगे? मैंने कहा खुलता कितने बजे है? कहते 10 बजे। मैंने कहा 9 बजे आ जाऊंगा। अगले दिन पहुंचा। अगले दिन एक और को लेके गया साथ में। 2 जनों ने मिलकर काम किया। काम करने के बाद जो है महीना क्लोज हुआ। उस महीने की क्लोजिंग में सिल्वर बना। जब सिल्वर बना तो वहां पे प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर मान सम्मान मिला और धीरे 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 बिजनेस करने लगा। और जब करने लगा तो फिर से ज्ञान आना शुरू हो गया। 2012 में फिर से ज्ञान आना शुरू हो गया। लेकिन उसी बीच में एक लुधियाना के अंदर सेमिनार था और उस सेमिनार में सर ने बोला कि प्रेम जी आपको आना है। मैं उस सेमिनार में अकेले नहीं, मैं अपनी मैडम के साथ गया और ऐसे सबसे पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ था। क्योंकि आगे कौन बैठता है? अचीवर। तो आगे अचीवर बैठे हुए, मैं सबसे पीछे बैठा हुआ। मैं इंतजार कर रहा था कब खत्म होगा और खाना खाने को मिलेगा। और मेरी वाइफ भी कह रही चलो ना चलो ना। मैंने कहा यार खाना तो खुला नहीं है, खाना तो बंद करवा रखा है। ये खाना बोला करा सर ने कि जब तक सेमिनार खत्म नहीं हुआ खाना किसी को मत देना।
जैसे आज भी बोल रखा होगा हमारे अखिल जी ने। तो मेरी वाइफ बार बार बोले जा रही, मैंने कहा यार इससे जो है बचना है तो निकल लो बाहर। मैं बाहर जाके जो है शीशे का हमारे वहाँ पे वो हॉल के अंदर ना एक शीशे का वो है लगा हुआ, तो मैं वहाँ पे जाके खड़े होकर मैं चुपचाप देखता रहा। पूरे सेमिनार देखो, वो एलोवेरा का डेमो, तुलसी का डेमो, इसका डेमो, उसका डेमो, सब कुछ हो रहा। कोई आ रहा कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। एक शख्स वहां पे आता है और कहता है कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और इस बिजनेस को करते हुए मुझे आज 2 लाख रुपए महीना आ रहे हैं। मेरे भी कान खड़े, मेरी वाइफ के भी कान खड़े, दोनों के कान खड़े। मीटिंग खत्म हुई, मैं गया वाइफ को, मैंने कहा चलो घर चलते हैं। कहती है चेयरमैन कब बनोगे? मैंने कहा तेरे को क्या हो गया? कहती वो 2 लाख रुपए कमाता है। मैंने कहा उसको कमाने दे, अपने को क्या करना है? कहती मुझे भी 2 लाख रुपए चाहिए। मैं बाहर निकला, उस व्यक्ति से मिला, मैंने कहा भाई तू 2 लाख रुपए कमाता है? तू तो कह रहा है धक्का मार 10वीं पास, कैसे कमा सकता है 2 लाख रुपए महीना? मैंने कहा मेरे को विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांड करके छोड़ चुके हैं। बात हुई, बात होने के बाद फाइनली समझ में बात आई कि हाँ यहाँ पे 2 लाख नहीं, यहाँ पे 50 लाख रुपए भी महीना कमाया जा सकता है। और वो कोई शख्स और नहीं, यहीं पे 1 लाख रुपए आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कह देना कि मेरे लोगों को पैसा नहीं आ रहा था। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, मेरे लोगों को पैसा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दिया। अबे तेरे लोगों को पैसा नहीं आता, गलती तेरी है। तेरे लोगों को पैसा नहीं आ रहा था। अबे मेरे लोगों को पैसा आ रहा है तो तेरे लोगों को नहीं पैसा आ रहा था। जब तेरे को पैसा आ रहा है तो तूने क्यों नहीं पैसा दिलवा सबको? गलती तेरी है। अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मेरे लोगों को पैसा नहीं आ रहा तो मेरे को कैसे पैसा आ रहा है? यही तुलसी से मुझे पैसा आ रहा है, यही एलोवेरा से मुझे पैसा आ रहा है, तो तेरे लोगों को क्यों नहीं पैसा आ रहा था? यानी कि गलती तेरे अंदर है। तूने सिस्टम नहीं समझाया, तूने सही ढंग से गाइड नहीं किया, लोगों को सही नहीं समझाया, इसलिए तेरे लोगों को पैसा नहीं आ रहा है। या फिर तू चाहता ही नहीं था कि तेरे लोग पैसा कमाए। तू चाहता था, तू यही चाहता था कि तू सिर्फ पैसा कमाए और तेरे लोग तेरी मजदूरी करे। अगर यही चीज सत्येंद्र जी चाहते तो मुझे 30 लाख रुपए इस महीने का पे आउट है, करंट मंथ का 30 लाख रुपए का पे आउट है, उससे पिछले महीने का 25 लाख का पे आउट है, उससे पिछले महीने का 25 लाख रुपए का पे आउट है। ये अप्रैल से लेके अभी तक का 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा अंदर कर चुका हूँ। पैसा नहीं आता, क्या बात कर रहे हो? किसने कहा पैसा नहीं आता? मेरे साथ बैठो, इतना पैसा है तुम निकालते निकालते थक जाओगे, यहाँ से पैसा आना बंद नहीं होगा। पैसा नहीं आता, मेरे को ना काम करना आता है। मेरे को क्या आता है? काम करना और लोगों को समझाना, लोगों को सही चीज समझाओ। ये इधर उधर की बात, इधर से पैसा नहीं आ रहा, वो पैसा नहीं आ रहा, कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। भाई साहब कंपनी ने सबके लिए अच्छा किया, समझने की जरूरत है। और एक और बात बता देता हूँ जाते जाते कि यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में अगर कुछ चल रहा होगा ना, मेरे दोस्त 10 साल 11 महीने का इतिहास है। कितने का? 10 साल 11 महीने का इतिहास है आईएमसी में। आज तक जो व्यक्ति आईएमसी से गया वो कहीं कामयाब नहीं। इतिहास है, इतिहास, ये इतिहास है, इतिहास। कोई बता दे कि आईएमसी छोड़ के कोई गया वो कामयाब हो गया, कोई एक माई का लाल नहीं बता सकता। लेकिन आईएमसी ने कामयाब किया। मैं भी आईएमसी छोड़ के चला गया था, कामयाब नहीं हुआ, वापस यही छक मारा गया। और एक नहीं अनेकों कंपनियां की। अरे कंपनी तो छोड़ो, मैं तो एमडी बन के और एमडी बना के मैंने छोड़ दिया। लोग आज चले हैं एमडी और डायरेक्टर बनने। हमने तो 2010 और 2012 में एमडी और डायरेक्टर बन के छोड़ दिया। देखो ये ताज ना कोहिनूर का आज बड़ा सुकून देता है।
रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे जब नींद आती है, बड़ी सुकून की नींद आती है। जरा कभी सत्यन जी से पूछना, उनको हमें भी झेलना पड़ता है, उनको स्टाफ को भी झेलना पड़ता है, उनको प्रोडक्शन भी झेलना पड़ता है, और उनको जो है गवर्नमेंट को भी झेलना पड़ता है। वो कैसी ताज पे बैठे, वो हम झेल के बैठे हैं, सबके बस की नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सर के दिल इतना बड़ा है ना कि मुझे पता है कि शायद अगर वो आके सर के पैरों में गिर गए ना तो सर कहेंगे आजा बेटा। इतने बड़े दिल का व्यक्ति मैं तो नहीं हो सकता, है ना, लेकिन सर ले लेते हैं, यही खासियत है। देखो सर कह रहे नहीं और ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात को खत्म करते करते एक ही बात कहूंगा। बहुत से लीडर ने आके बोला कि जो चला जाता है 13 दिन तक याद रहते हैं। कितने दिन तक? 13 दिन तक। उसकी 13वीं होती है। क्या होती है? हिंदू धर्म में 13वीं होती है और मुस्लिम धर्म में 40 दिन होता है। क्या होता है? 13 दिन और 40 दिन। तो 13 दिन बीत चुके हैं और बताया से जाते जाते 40 दिन हो जाएंगे। तो देखो इंडिया से आते समय इंडिया से आते समय 13 दिन हुए थे, पटाया से जाते समय 40 दिन हो जाएंगे। तो इंडिया से आते समय खीर पूरी खाया था, यहाँ से फिर जाएंगे तो फिर खीर पूरी खा लेंगे। लेकिन किसी के जाने से कोई नहीं रुकता। मैं गया, आईएमसी नहीं रुकी, लेकिन आईएमसी चलती नहीं इसलिए मैं आ गया। तो हमेशा खुशी मनाई जाती है आने वालों की, जाने वालों को भूल जाओ। जो चला गया सो चला गया, जो आ रहे हैं उनको क्राउन प्रिंस का वीडियो बनाने का। अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए डॉक्टर प्रेम कुमार जी के सम्मान के लिए। और सर एक वादा है कि कोई हिला नहीं सकता और आईएमसी को विश्व में कोई नंबर 1 बनने से माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर किसी ने माँ का दूध पिया हो तो प्रेम कुमार के साथ आके बैठे हैं। अगर नहीं पिया हो, और मुझे पता है आईएमसी जब तक ये है ना किसी के बस में दम नहीं है। और आईएमसी की कॉपी कर सकते हो। मैं एक और बात बोलता हूँ, आईएमसी की कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर कॉपी होता है, ओरिजिनल होता है। और ओरिजिनल अगर बनना है तो डॉक्टर अशोक भाटिया जी को अपना बाप बनाना पड़ेगा, क्योंकि सत्यन जी एक ही है और सत्यन जी के भी एक ही है रौनक भाटिया। मालिक एक ही होता है, 36 मालिक नहीं होते। और जहाँ 36 मालिक होते हैं तो 36 मालिक को छोड़ो। अभी हमारे श्रीकांत मिश्रा जी ने भी कहा कि भाइयों में जब डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो अलग अलग खून वालों के अंदर तो कभी भी हो सकता है। एक को मानो, एक को जानो और एक के ही होके रह जाओ। थैंक यू। दोस्तों तालियों में बहुत कमी देखने को मिल रही है यहाँ। और अब सभी प्लीज बैठ जाइए। समय का थोड़ा सा अभाव है और अब समय का बहुत ज्यादा अभाव हो चुका है हमारे पास। तो आप सभी चाहते हैं कि आगे का जो एंजॉयमेंट है वो बरकरार रहे, तो प्लीज बैठ जाइए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, बैठ जाइए प्लीज।
बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए दोस्तों। और अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है बैठने में तो मुझे बता दीजिए, हमारे पास दवाइयां आती हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे इस हॉल में कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं वो एक बार अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे।